So, what's up, guys? Today we are learning the at mathematics lesson number 3, indices and cube root, chapter number 3. मतलब अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ कर दे, और किया होगा तो थैंक यू. तो 3.1 प्रैक्टिस सेट के ओर जाने से पहले मैं आपको ये जो बेसिक फार्मूले हैं ये मैं आपको बता देता हूँ. तो फर्स्ट फार्मूला है ए एम इंटू ए एन इज इक्वल टू ए एम प्लस एन. ए एम इंटू ए एन इज इक्वल टू ए एम प्लस एन. मतलब कैसे समझ लो, आप 33 इंटू 33 करते हो तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 3 3 जा 9, तो 9 18. आपका ऐसा आंसर आता है तो आप मल्टीप्लिकेशन में इधर प्लस करते हो तो ए अपॉन एम प्लस एन. तो ए हो गया फर्स्ट फॉर्मूला. अब सेकेंड फॉर्मूला डिवाइडेशन का है. देखो समझ लो 24 है और ए 2 है, 2 12 जा 24 0 0. तो डिवाइडेशन में आप इधर माइनस करते हो और मल्टीप्लिकेशन में प्लस करते हो, इसलिए इधर ए एम प्लस. आपको लर्न करने की ट्रिक बता रहा हूँ. मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ए एम प्लस प्लस, डिवीजन हुआ तो माइनस. तो ऐसे मैंने आपको 2 डेमो क्वेश्चन दिए तो ये दोनों आपको समझ आ गएंगे. तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है ए इंटू बी रेस टू एम इज इक्वल टू ए एम इंटू बी एम. समझ लो आपने ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर किया, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर नहीं है, ए प्लस बी स्क्वायर किया. तो इसको हम ऐसा भी लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि इसका भी ये इधर इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है. फिर उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं. तो मैं आपको गाइस लर्न करने की ट्रिक भी बता रहा हूँ, क्योंकि आपको लर्न करने पड़ेंगे, सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा. थर्ड है ए रेस टू 0 इज इक्वल टू 1. मतलब 1 रेस टू 0 इज इक्वल टू 1 होता है, ऐसा इसको बोला है. तो ए तो ख्याल रखने में कुछ डिफिकल्ट नहीं है. तो ये फोर्थ हो गया. फोर्थ है ए रेस टू माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एम. अब ए रेस टू माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एम. मतलब कैसा, ये जो यम है वो नीचे आते वक्त प्लस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है नीचे आते वक्त. तो ए आपको ख्याल रखना है. तो सिक्स है ए एम और ब्रैकेट का एन. तो अगर ये मिक्स किए तो ए एम एन, मतलब इसे मल्टीप्लाई होता है. सो एम इंटू एन. अगर कुछ साइन नहीं रही तो उसको मल्टीप्लाई बोलते हैं गाइस. सो ये हो गया आपका 6. तो हमारा 7 देके रखा है ए अपॉन बी रेस टू एम. सो अब समझ लो आपको ऐसा दिया है 2 अपॉन 3 स्क्वायर. तो आप क्या लिखोगे, 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, मतलब 4 अपॉन 3 3 जा 9. तो इधर भी ऐसा लिखना है. समझ लो 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर. मतलब ए का भी स्क्वायर और बी का भी स्क्वायर. ऐसे आपको मतलब लिख लेना है, क्योंकि स्क्वायर दोनों का होता है. इधर ब्रैकेट का स्क्वायर मतलब इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर. सो आपको 8 समझ में आ गया और 7 समझ में आ गया होगा. और हमारा 8 है ए अपॉन बी रेस टू माइनस एम. अब माइनस में जब टर्म उल्टे सीधे होते हैं, मतलब बी ऊपर और ए नीचे, तब ये जो माइनस होता है ये प्लस हो जाता है. सो मैं आपको पहले से रिव्यू कर देता हूँ. मल्टीप्लिकेशन में प्लस, डिवीजन में माइनस, और इसमें क्या होता है ए इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर. ये तो आपको समझ में आ गया होगा. ए रेस टू 1 2 कितने भी होते हैं वो 1 आता है. ए माइनस एम इज इक्वल टू 1 अपॉन एम, मतलब ये नीचे जाते हो प्लस हो जाता है. ए एम इज इक्वल टू एम इंटू एन, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है. और 7 में ए अपॉन बी रेस टू एम, मतलब 2 अपॉन 3 स्क्वायर अगर हुआ तो 2 का भी स्क्वायर होता है और 3 का भी स्क्वायर होता है. सो और 8 में ए अपॉन बी माइनस 1. सो जब एक टर्म मतलब अपोजिट होते हैं इसे, तब साइन बदल जाती है. इफ़ यू वांट टू राइट देन राइट, अदरवाइज टेक स्क्रीनशॉट. अब हम प्रैक्टिस सेट की ओर बढ़ते हैं. सो मैं अगले एक्सरसाइज, ये मैंने एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन लिख कर रखा है. एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन इंडेक्स फॉर्म. मतलब आपको इंडेक्स फॉर्म में सब एक्सप्रेस करना है. तो ये बहुत इजी प्रैक्टिस सेट है हमारा 3.1. इसमें 2 क्वेश्चन थे, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन. इसके बाद मैं बताऊंगा. तो आपको एकदम इजी तरीके से बता दो आपको क्या करना है. अब इधर बोला है 5th रूट ऑफ 13, तो आपको पहले 13 लिख लेना है.
और इधर 1। अब फिफ्थ रूट बोला है तो नीचे 5, 13 1/5। अब सिक्स्थ रूट ऑफ 9, सो इधर 9 1 जो बोला इधर 6 फिफ्थ और हमें नीचे लिखना है। स्क्वायर रूट ऑफ 256 1। अब स्क्वायर रूट मतलब 2, स्क्वायर मतलब हम ऐसा लिखते हैं 2, तो ये नीचे 2। क्यूब रूट ऑफ 17 मतलब 17 1/क्यूब, क्यूब मतलब 3। 8 रूट ऑफ 100 मतलब यहाँ पे 100 1/8। सेवेंथ रूट ऑफ 36 1/7। मतलब आपको क्या करना है, फिफ्थ 6 स्क्वायर क्यूब 8 7 ये सब नीचे नीचे लिख लेने, 7 8 3 2 6 5 और ऊपर 1 लिखना है क्योंकि क्यूब रूट में पहले 1 लिखते हैं। और जो ये जो नंबर है 13 9 9 256 256 17 17 100 100 36 36 ये आपको ऐसे लिखते हैं। मतलब 13th रूट ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 13 मतलब 13 और उसका फिफ्थ रूट जो बोला होता है नीचे लिखना पड़ता है आपको। तो आपको ये समझ गया। इफ़ यू वांट टू राइट देन राइट, अदरवाइज टेक स्क्रीनशॉट। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे अगले क्वेश्चन में मतलब 6 क्वेश्चन है लेकिन मैं आपको 3 बताऊंगा। तो हमारे राइट इन द फॉलोइंग ऑफ एंड ऑफ ए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब हमने पीछे आपको ये दे के रखा थी स्टेटमेंट, आपको ए लिखना था। ए दे के रखी है, स्टेटमेंट लिखना है, तो कुछ ये नहीं है डिफिकल्ट। तो आपको क्या लिखना है, 4 रूट ऑफ 81। देखो हमें क्या ऐसा लिख, मतलब 4th रूट ऑफ 81 मतलब हमने पीछे आपको 4th रूट ऑफ 81 दिया था तो हमने 81 1/4 लिखा था। लेकिन अब इधर उल्टा करना है, मतलब रिवर्स करना है, 4 रूट ऑफ 81 और नीचे भी 2 दिया है। हमने पीछे 2 को क्या लिखा था, स्क्वायर रूट ऑफ 49। अभी एक है नीचे जो दिए होते हैं और रूट होते हैं। सो फिफ्थ रूट ऑफ 15। तो हमें ऐसे इजी तरीके से लिखना है, जो नीचे दिए है वो पहले लिखना है क्योंकि ये रूट है, और फिर ए नंबर आपको वैसे के वैसे उतारने हैं, 81 81 49 49 15 15। तो ये 3 अगर आपको समझ में आ गए फॉर टू राइट देन राइट, अदरवाइज टेक स्क्रीनशॉट। अब हम अगले 3 की ओर बढ़ते। आपको पहले 3 हो गए, अब आगे के फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गए, तो आपको आगे 4th 5th 6th दिया है। तो ये भी बहुत इजी तरीके से लिखना है। ये नीचे क्या है, 9। सो 9 रूट आपको हर इसमें यूज करना है, 9th रूट ऑफ 512। अब ये नीचे क्या है, 19। सो 19 रूट ऑफ ये क्या है, 100। नीचे क्या है, 7 मतलब 7th रूट ऑफ ये क्या है, 6। तो मतलब आपको रूट इधर पहले रूट लिखने है, फिर रूट लिख के आगे का फर्स्ट नंबर लिखना है। तो यह हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट 3.1। तो मैंने फर्स्ट और सेकेंड लेसन के नीचे लिंक दे दिए, वो पहले आप बेसिक कंसेप्ट लर्न कर लो, खासकर सेकेंड लेसन का। और ये प्रैक्टिस सेट 3.1 तो मैं आपके मैथ के सब लेसन विद बेसिक कंसेप्ट विद रिवीजन अपलोड करने वाला। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना, और नहीं भी पसंद आ गया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।